वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। ये वीडियो उर्दू कोर्स ए सिलेबस के लिए है। उर्दू कोर्स बी सिलेबस के लिए प्लेलिस्ट में अलग से ग्रामर है। आप सभी बच्चे अगर उर्दू ग्रामर सीखना चाहते हैं अपने कोर्स और सिलेबस के मुताबिक तो प्लेलिस्ट से जाकर सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको छोटी बहन नवी जमात में अव्वल आई है मुबारकबादी का ख़त लिखो और हौसला अफजाई के लिए एक घड़ी भेज दो, आइंदा और ज़्यादा मेहनत की तलकीन करो। तो इस मौजू के ऊपर, इस उन्वान के ऊपर आपको ख़त लिखना है। तो इस ख़त को लिखना सिखाने से पहले मैं आपको ख़त लिखने का तरीका सिखाऊंगी ताकि एग्ज़ाम में आपको ख़त लिखने का तरीका ढंग से आ सके, किसी भी उन्वान पर आप ख़त आसानी से लिख पाओ। तो ख़त लिखने का फॉर्मेट सिखाती हूँ। ख़तूत यानी कि ख़त की जमा। ख़तूत नाबेसी सीखेंगे ख़त लिखने का तरीका। तो ख़तूत दो तरह के होते हैं, एक निजी होता है और दूसरे कारोबारी ख़त होते हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लिखने वाले ख़त को निजी ख़त कहते हैं और किसी भी कारोबारी सिलसिले में जैसे कि प्रिंसिपल, एजुकेशन ऑफिसर, एडिटर, हेल्थ ऑफिसर, पोस्ट मास्टर वगैरह को लिखे जाने वाले ख़त कारोबारी ख़त कहलाते हैं। अब किसी भी ख़त को लिखने के लिए इन सब चीज़ों का लिखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले लिखा जाता है पता। पता लिखने के बाद लिखा जाता है अलकाब। अलकाब यानी कि आपने जिस शख्स को ख़त लिखा है उसे आप प्यार से, रेस्पेक्ट से किस नाम से पुकारेंगे, जैसे कि जनाब आली, प्यारे भाई, प्यारे वालिद साहब वग़ैरह। नफ्स मज़मून में जिस रीज़न पर आपने, जिस वजह से आपने ख़त लिखा है उस बात को रीज़न के साथ पेश करना होगा, उसे नफ्स मज़मून कहते हैं। और लास्ट में लिखते हैं ख़ात्मा, यानी कि जिसमें लिखा जाता है कि आपकी फरमाबरदार शागिर्दा या फिर आपकी फरमाबरदार बेटी। तो आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी ख़त को लिखने के लिए 5 चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं: पता, अलकाब, आदाब, नफ्स मज़मून और ख़ात्मा। तो यहाँ पर मैं आपको ये ख़त लिखना सिखाती हूँ। छोटी बहन नवी जमात में अव्वल आई है मुबारकबादी का ख़त लिखो और हौसला अफजाई के लिए घड़ी भेज दो और आइंदा और ज़्यादा मेहनत की तलकीन करो। तो सबसे पहले लिखेंगे पता। पता लिखने के बाद इम्तिहान हॉल लिखना मस्ट है। फिर लिखेंगे डेट। डेट चाहे स्टार्टिंग में लिख दो या लास्ट में लिख दो, मगर यहाँ पर जो मंथ है इसे स्पेलिंग के साथ लिखेंगे, ना कि डिजिट के अंदर लिखेंगे। मई की स्पेलिंग पूरी लिखी है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। फिर लिखा जाएगा अलकाब। अलकाब यानी कि यहाँ पर आप अपनी बहन को प्यार से क्या बोलेंगे, मेरी प्यारी बहन। फिर आदाब के अंदर लिखे जाएगा सलाम या फिर दुआ, तो यहाँ पर लिख दिया है दुआ। अब नफ्स मज़मून लिखेंगे। नफ्स मज़मून का मतलब क्या होता है कि जिस वजह से ख़त लिखा गया है उस बात को रीज़न के साथ पेश करना। तुम्हारा ख़त मिला, खुदा का हज़ार हज़ार शुक्र है कि तुमने अपनी मेहनत का फल हासिल किया। जमात भर में अव्वल आना बड़ी बात है। कामयाबी और इज़्ज़त तो तुमने हासिल की, मगर हम सब के सर भी ऊँचे हो गए हैं। हर जगह तुम्हारी तारीफ़ होती है, मैं सुन सुनकर खुशी से फूले नहीं समाती। तुम्हारी खुशी में हम बराबर के शरीक हैं। आगे लिखेंगे हम सब खुश हैं कि तुम्हें ये इज़्ज़त नसीब हुई। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी तुम ऐसी ही मेहनत और कोशिश के साथ बढ़ती रहोगी। तुम्हारी ये पहली कामयाबी आइंदा की कामयाबियों के लिए एक नेक फाल है, जिसमें मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ और एक घड़ी इनाम के तौर पर भेजती हूँ। अगर तुमने मैट्रिक के इम्तिहान में भी नुमाया तौर पर कामयाबी हासिल की तो इससे बड़ा इनाम मिलेगा। अब खूब दिल लगा कर पढ़ना और अब्बू जान की तरफ से ढेर सारी दुआएं। फिर लास्ट में लिख देंगे ख़ात्मा, जिसके अंदर लिखा जाएगा तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारी बहन और अपना नाम। नाम की जगह में कुछ भी लिख सकते हैं, अलिफ बे ते से वगैरह। तो यहाँ से ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना।